प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 आयत 5। तुम भी आप जीविते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। संत पतरस कहता है कि हम जो विश्वासी मसीह यीशु में हैं वो पत्थरों की नाई हैं जो एक घर को बनाते हैं। किसी घर या दीवार में जो पत्थर रखे जाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उन पत्थरों के बीच गारा भरा जाता है ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहें। ये गारा है प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का। परमेश्वर के प्रेम में हम एक दूसरे से जुड़े रहें। संत पतरस ये याद दिलाता है। यूहन्ना की इंजील अध्याय 15 आयत 12 में यूं लिखा है, मेरी ये आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब गारे को पत्थरों के बीच भरा जाता है तो जोर लगाया जाता है, थोड़ा सा ठोका जाता है। वैसे ही जोर देकर प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखना एक आज्ञा है जिसे मानना जरूरी है। पत्थरों की एक और खासियत है, पत्थर कहीं बाहर से लाए जाते हैं, पहाड़ तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उनको छेनी हथौड़े से एक शेप या रूप दिया जाता है और उसे तैयार किया जाता है। जब वो पत्थर तैयार हो जाता है तब उसे लेकर आया जाता है जहां भवन बन रहा होता है। वैसे ही हम भी विभिन्न हालातों में, विभिन्न समाजों में, विभिन्न घरों में, विभिन्न परिस्थितियों में थे। हम सबको एक साथ लाया गया है, हमें तोड़ा गया है, कई बार ठोकर खाई है, हमने हथौड़ों की मार खाई है ताकि हमें एक रूप मिले, छीला गया है हमें, काटा गया है हमें, तब कहीं जाकर हम इधर आए हैं परमेश्वर के इस भवन के पत्थर बनकर। पत्थरों को लाकर भवन बनाने की जगह पर जब रखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि सारे पत्थर एक समान दिखते हैं। भले ही वो अलग अलग जगहों से लाए गए हो, उनका रंग रूप करीब करीब एक समान दिखता है। 3-4 रंग के पत्थरों को एक साथ मिलाकर एक घर बनता हुआ मैंने नहीं देखा है कहीं। इसलिए संत पौलुस कहता है गलतियों की पत्री अध्याय 3 आयत 28 में, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, मसीह में हम सब एक हैं। परमेश्वर के सामने हम एक समान हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हम सबको परमेश्वर ने चुनकर उसके भवन का भाग बनाया है। ये एक महाभाग्य है। उस चुनाव के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और याद रखें कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए बुलाया गया है और प्रेम रखने की आज्ञा दी गई है। बिना भेदभाव के हम सबको मसीह में एक किया गया है। आमीन।